नमस्कार दोस्तों, यह जो पेपर है ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल का 7 जनवरी 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था वो पेपर है। इसका हम अभी रिवीजन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ना कि व्याख्यात्मक रूप से इसको देखेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी ऑफिशियल की के साथ आपको आंसर समेत ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीटी में पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? सही उत्तर है 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, सुमिलित नहीं है तो सुमिलित है वो भी देख लेते हैं साथ में। विजय सिंह पथिक को टोडगढ़ जेल में रखा गया था। अर्जुलाल शेट्टी को वेलूर जेल में रखा गया। केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल में रखा गया था। ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन का आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा हुई थी? तो राजस्थान महिला परिषद उदयपुर की जो स्थापना शांता त्रिवेदी के द्वारा की गई 1947 में। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर, शांता त्रिवेदी। अगला प्रश्न है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी तो जयपुर प्रजामंडली की स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया। देशी रियासतों को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन हरिपुरा अधिवेशन से देना शुरू किया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब राजधानी स्थापित की थी तो उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड होर्डिंग्स था, जब कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी हस्तांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, खेड़ा किसान आंदोलन किस नेताओं के नेतृत्व में हुआ? खेड़ा किसान आंदोलन गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के द्वारा खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया। अगला प्रश्न है, गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गदर जो पत्रिका है वो उर्दू भाषा में पहला अंक प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, वो अधिनियम था 1909 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 पारित हुआ था? तो बीएम मालाबारी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल जो 1891 में है वो पारित हुआ था। बीएम मालाबारी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह किसमें? ठाकुर कुशाल सिंह ने किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के इसमें जो नेतृत्व किया था वो आउवा में किया था। अगला प्रश्न है, अर्ली चौहान डायनेटीज के लेखक दशरथ शर्मा हैं। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान पूछा है। अलवर जिले में जिनका जन्म हुआ वो है लालदास जी। अगला प्रश्न है, इजलास खास का गठन किया था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। अगला प्रश्न है, सुमिलित गिनना है, उसमें हस्तशिल्प और स्थान पूछा गया है। इसमें बादला जो है वो बादला जोधपुर का है, नमदा जो है वो टोंक का है, पाव रजाई जयपुर की है और खेसला जो है वो लेटा का है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो रावचंद्र सेन, मारवाड़ शासक रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला प्रश्न है, सीताराम लालस का संबंध रहा है? तो सीताराम लालस का संबंध राजस्थानी शब्दकोश से रहा है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? स्वांग्या माता जो है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो महाराव राजा बहादुर सिंह जो हैं वो बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक राजा थे। अगला प्रश्न है,
हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है? तो हड़बू जी का बेंगटी गांव फलोदी में मुख्य मंदिर है। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जो राजस्थान किस जिले में अवस्थित है? गंगानगर में गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ जो है वो गंगानगर जिले में स्थित है। बिलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? उसे भराड़ी कहा जाता है। बिलों द्वारा लड़की के विवाह के समय दीवार पर जो चित्र लोक देवी के जो चित्र बनाए जाते हैं उसे भराड़ी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पर पाडनपोल के पास चबूतरे पर निम्न में किसका स्मारक बना हुआ है? तो रावत बाघ सिंह जो जार्डनपोल है, प्रथम द्वार जार्डनपोल पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। मिलान करना है उसमें गोविंद जो है वो द्वार दीपिका लिखी है, नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी है, मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, कुंभा द्वारा संगीत राज लिखा गया। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ के गायन में कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो वाद्य यंत्र का पूछा गया, देवनारायण जी की फड़ में जंत्र वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की वह परंपरा जिसे दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? टूटिया कहते हैं उसे। दूल्हे की बारात जब चली जाती है तो महिलाओं द्वारा लोकनाट्य किया जाता है, उसे टूटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो सर्वहितकारिणी सभा जो है वो 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो राजा सामंत सिंह जो है उसे नागरीदास कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। ये तुरा कल्लंगी ख्याल से जयदयाल सोनी और चेतराम जो है तुरा कल्लंगी ख्याल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है? तो ब्लू पोट्री से कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। अगला प्रश्न है, युद्ध और वर्ष सुमेलित करना है। तो खातौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, हरमाड़ा का युद्ध 1557 में लड़ा गया, जबकि शामिल का युद्ध 1562 में नहीं लड़ा गया यहाँ पर। तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल यूनानी शासक मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। तो बेराट से हैं वो मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, फतुहात ए आलमगिरी के लेखक। तो ईश्वरदास नागर जो हैं उनके द्वारा फतुहात ए आलमगिरी लिखी गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है, कब हटने लगता है? तो मध्य सितंबर में पंजाब के मैदानी इलाकों में मानसून पीछे हटने लगता है। भारत का प्रधान देशांतर जिनमें से किस राज्य से नहीं होकर गुजरता है? प्रधान देशांतर का पूछा है तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, लेकिन तमिलनाडु से नहीं गुजरता। असम्मिलित पूछा है, उसमें मेगो सॉर्स जो है तमिलनाडु में है, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में, नॉर्वेस्ट पश्चिमी बंगाल में, और क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है। कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। कोयला क्षेत्र के पास लौह इस्पात बोकारो में है। अगला प्रश्न है, फसल और उत्पादक राज्य चावल जो है वो पश्चिमी बंगाल में होते हैं। सर्वाधिक उत्पादन चावल का पश्चिमी बंगाल में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, लेकिन चाय का गुजरात में नहीं होता। अगला प्रश्न है, कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। कैलाश श्रृंखला जो है वो किसका हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है कैलाश श्रृंखला। अगला प्रश्न है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा राज्य में धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी और मैंग्रोव वृक्ष जो हैं ज्वारीय वनों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले में स्थित किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो मैग्नीज के लिए बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जाने जाते हैं। यहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है मध्य प्रदेश में। झील और राज्य सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। तो लोनार महाराष्ट्र में है, चिलिका झील ओडिशा में है, भीमताल झील जो है वो उत्तराखंड में है, लेकिन पुलिकट कर्नाटक में नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, जनगणना का प्रश्न पूछा ही जाता है, उसमें दशकीय वृद्धि दर पूछी है 21.31% जो है वो दशकीय वृद्धि दर। अगला प्रश्न है, लिफ्ट नहर और लाभान्वित जिले सुमेलित नहीं है। तो कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है वो गंगानगर और बीकानेर को लाभान्वित करती है, लेकिन कुंभाराम जो आर्य लिफ्ट नहर है वो, ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। और डॉक्टर करनी जो नहर है वो बीकानेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। जैन राणी व्यास जो नहर है वो जैसलमेर और जोधपुर को लाभान्वित करती है। अगला प्रश्न है, बालूका स्तूप प्रचलित पवन की दिशा में समानांतर विकसित होते हैं, कौन से होते हैं वो बालूका स्तूप? जो दिशा के समांतर विकसित होते हैं वो चीफ बालूका स्तूप होते हैं। अगला प्रश्न है, काला गुमान और तिक्की क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो काला गुमान और जो तिक्की क्षेत्र हैं वो पन्ना के लिए जाने जाते हैं। काला गुमान और तिक्की क्षेत्र पन्ना के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर स्थित है। रामगढ़ 12 में है, जहां पर उल्का पिंड द्वारा ये बना हुआ है, रामगढ़ 12 में। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला जो सम्मिलित नहीं है। तो सोरसेन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 12 में है। वन विहार जो है वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में है। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में है, लेकिन ये केसरबाग वाला सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में शामिल है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू BSHW के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है, यानी अवरोही क्रम में बताना है। तो जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ जो है ये घटते हुए क्रम में यहाँ पर पर्वत चोटियां बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से 60% ज़्यादा वर्षा हुई? तो चूरू जिले में मानसून 2021 में ज़्यादा वर्षा हुई। अगला प्रश्न है, अल्पीसोस मृदा पाई जाती है, ये जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है। अल्पीसोस मृदा जयपुर, दौसा, अलवर में। निम्नलिखित में किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है? उदयपुर जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है। दोहद येलो किस्म किस फसल की किस्म है? दोहद येलो ये चना की किस्म है, दोहद येलो। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 से अनुसूचित जनजाति यानी ST का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। तो बीकानेर और नागौर में जो है ये सबसे कम पाया जाता है। ST वाले जो है यहाँ पर जिले की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में सबसे कम बीकानेर और नागौर में है ST। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक जिला है? तो अजमेर में सबसे ज़्यादा फेल्सपार उत्पादक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित नदियों में से कौन सा अध्यारोपित नदी का उदाहरण? अध्यारोपित नदी बनास। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। तो इसमें दोनों कथन जो सही बताए गए हैं। राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। GC
कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जो थे जी.सी. कासलीवाल थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो यदि कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है और मंत्री पद पर है, 6 महीने तक रह सकता है। अगला प्रश्न है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में सत्य नहीं है। तो आपातकालीन प्रावधानों के बारे में ऑप्शन डी सही नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है राजस्थान राज्य में 4 बार लागू किया गया है। ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? तो करंट से संबंधित प्रश्न है। राजीव गांधी सेवा केंद्र जो है अटल सेवा केंद्र का नया नाम दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ये 50 जो न्यायाधीश हैं। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है 5 करोड़ रुपए की। करंट से संबंधित प्रश्न है ये। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे? जम्मू कश्मीर न्यायालय के। गलत कथन इसमें चुनना है कि राज्य का नाम और विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछी है इसमें। तो मणिपुर में 60 सदस्यों की विधानसभा है और मिजोरम में 40 सदस्य हैं विधानसभा में, सिक्किम में 32 हैं, लेकिन मेघालय वाला गलत दिया गया है। गलत बताना है इसमें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक शामिल हैं। ये सही है। भाग 4 नहीं है, भाग 6 में है 152 से अनुच्छेद 237। भाग 6 में मुख्य रूप से राज्य सरकार पर केंद्रित हैं। भाग 6 में आगे 6 अध्याय में विभक्त हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? अनुच्छेद 44 जो है वो समान सिविल संहिता का उपबंध करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार संपत्ति कर जो है कब पेश किया गया था? पहली बार संपत्ति कर 1957 में पेश किया गया था। भारत में पहली बार संपत्ति कर जो है 1957 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार। राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार पूछा गया है। तो इसमें CSO ने 2004 से 5 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। वर्तमान आधार जो है राष्ट्रीय आय लेखा का वो 2011। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा थी तेज और अधिक समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी जो UPI को लागू करने का सबसे संभावित परिणाम जो है वो है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होती इसमें UPI के द्वारा। UPI का पूरा नाम है एकीकृत भुगतान इंटरफेस। अगला प्रश्न है, आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन 1, 2 और 4 दिए गए हैं कि लोरेंज वक्र के द्वारा, गिनी गुणांक के द्वारा और ऑप्शन 4 सापेक्ष गरीबी के द्वारा आय की असमानता को मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति संबंधित नहीं है। तो पीली जो क्रांति है वो तिल से, सरसों से, खाद्य तेल से पीली क्रांति संबंधित है, लेकिन चना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य। तो कृषि जो आयकर जो लगाया था वो पहला राज्य बिहार था। अगला प्रश्न है, कौन सा कर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची में जो कर आता है कौन सा कर है? तो उसमें 3 और 4 जो कर हैं, लग्जरी जो टैक्स हैं वो राज्य सूची में है, मनोरंजन जो टैक्स हैं वो भी राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता, यानी ई
कॉमर्स के चरण जो हैं वो 3 चरण हैं, पुनर्खोज, भूमंडलीकरण, व्यवसायीकरण, लेकिन संरक्षण नहीं है इसका चरण। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की राज्यों को वर्टिकल हिस्सेदारी, यानी राज्यों को हिस्सेदारी के मामले में 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी जो 2021-22 में से 2025 तक 41% रखी जाए। अगला प्रश्न है गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? गेहूं और दलहन पर 2007 और 8 में प्रारंभ किया गया था। सम्मिलित करना है, यहाँ पर उद्योग और स्थान दिए गए हैं। तो राजस्थान स्टेट केमिकल जो वृक्ष हैं ये डीडवाना में, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री जो है वो धौलपुर में, मेवाड़ शुगर मिल्स जो है भोपाल सागर में, जेके सीमेंट वृक्ष जो है वो निम्बा मेड़ा में। अगला प्रश्न है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था? तो ये बता 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म। तो यहाँ पर सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है अलवर और उसके बाद जयपुर। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान यहाँ पर 28.85% सकल राज्य वर्धन। अगला प्रश्न है राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागीदारी पूछी है, सहभागिता। तो यहाँ 50-50 है जल जीवन मिशन योजना के लिए। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? 2022 में पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। अगला प्रश्न है इंडस्ट्रियल पार्क रेंटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा गया है? तो 17 पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है। सिंचाई परियोजना की बात करें तो पांचना सिंचाई परियोजना करौली की है, ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, गुड्डा सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित है, लेकिन मानसीवाकल डूंगरपुर से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क ये जोधपुर, कोटा, अलवर और गंगानगर में 4 एग्रो फूड पार्क। अगला प्रश्न केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो मध्य प्रदेश में। ये करंट से संबंधित प्रश्न है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? ये मुंबई में किया। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो गेबोन को। राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रद्युम्न सिंह छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। राजस्थान के बजट 2021 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई? तो 50,000 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण राशि की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है? तो ये जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना है, ये कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम जो है। अगला प्रश्न है प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया था? उदयपुर को इसमें शामिल किया गया। DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा शहर में शुरू की गई, तो कोच्चि में। और ये भी करंट से संबंधित प्रश्न है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो गौरी महेश्वरी को दिया गया। मई 2022 में चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो आसानी था। ये कंप्यूटर से संबंधित
एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है, तो रिलेटिव पाथ नेम। अगला प्रश्न है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है, तो प्रोटोकॉल कहलाता है। प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता में प्रिंट गति को नापा जाता है, यानी प्रिंटर की गुणवत्ता पूछी है और प्रिंट गति पूछी है, तो ये डॉट्स जो होते हैं डीपीआई, ये प्रिंट की गुणवत्ता होते हैं, और जो प्रिंटर की गति, प्रिंट की गति जो होती है वो यानी पेज पर मिनट यानी पीपीएम पर होती है, ये पीपीएम पर नापा जाता है इसको, और प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट पर इंच यानी डीपीआई पर। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है, तो एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू में हेड एंड फुटर जो है ये उपलब्ध नहीं होता है। उसके अलावा फाइल मेन्यू में प्रिंट व्यू होता है, सेव एज भी होता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है, यह वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और सामने एंटर की दबाएं तो कहां पर आप सेल B5 में होंगे, तो ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है स्प्रेडशीट का। अगला है, इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का उपयोग प्रतिहिम एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनाइल जो अम्ल है वो बिच्छू के डंक में पाया जाता है, कौन सा, मेथेनाइल। अगला क्वेश्चन साइंस का है जो रीजनिंग की तरह पूछा गया है, ऑप्शन सी इसमें उत्तर होगा। ये तैयार 5वीं पीढ़ी का एक लड़ाकू है, तो ये डिलीट किया गया प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान, तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है। यहाँ पर सूची सम्मिलित करना है, ये देखते हैं। इसमें प्राकृतिक जो बहुलक हैं वो स्टार्च एवं सेल्यूलोज में होता है। ताप दृढ़ बहुलक जो है वो बेकेलाइट में होता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों का बहुलक है, और तापीय सुगठीय बहुलक जो है वो पीवीसी में होता है। तो आप इसको देख लेना। अभी हम जीके के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु ई कोलाई, ओजोन के बारे में सत्य कथन बताना है। अभी ओजोन के बारे में सत्य कथन, ओजोन का निम्न स्तर यानी या शोभमंडलीय ओजोन जो वायुमंडलीय प्रदूषक हैं, ये सत्य कथन बताया है। इसमें ओजोन का निम्न स्तर जो है ये शोभमंडलीय ओजोन वायुमंडलीय प्रदूषक है, निम्न स्तर जो है। अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर NaCO3 और 10H2O बताया गया है। ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप PDF में निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आपको जो PDF है उसमें सभी के आंसर जो आप देख रहे हैं उसी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए, तो यहाँ पर संधि का जो सही है मात्र प्लस उपदेश, मात्रोपदेश जो है यहाँ पर सही दिया गया है। असंगत बताना है अगले प्रश्न में। यहाँ पर ब जो है वो औष्ठ घोष और अल्पप्राण, स जो है वो अल्पप्राण मूर्धन्य और अघोष, ई जो है अग्र है, संवर्त है, अवृतमुखी है। ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। जिसका पालन दूसरे ने किया हो, यहाँ पर एक शब्द बताना है जिसका पालन दूसरे ने किया हो,
तो वो परभृत जो होता है, परभृत जिसका पालन दूसरे ने किया हो। अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य। ये प्रश्न डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है कर्मधारय समास नहीं है, तो आत्म मगन में कर्मधारय समास नहीं है। इसके अलावा त्रिवेग में कर्मधारय समास है, सदाचार, शुभावचार। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह का प्रयोग। किस कथन को उद्धृत करते समय विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अवतरण चिन्ह, यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है गुल्लर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो गुल्लर का फूल होने का मुहावरे का अर्थ है न दिखाई पड़ना। अगला प्रश्न असंगत बताना है, तो संगत वह बार बार चीखता है। इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण है। राम ऊपर कमरे में है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। रमा तेज दौड़ती है, रमा तेज दौड़ती है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन का आंसर है। शुद्ध शब्दों का युग्म बताना है, यहाँ मिष्टान्न व मैथिली शरण जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द का युग्म है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। उसके अलावा मैं आप ही चला जाऊंगा, यहाँ पर निजवाचक प्रयोग हुआ है। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। मैं यह कार्य अपने आप कर दूंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, आप देख लेना। तो ये था हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर। सभी पेपरों का हम देखेंगे। जीके के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम विशेष तौर पर देख रहे हैं। और यदि आप पूरा पेपर देखना चाहें तो टेलीग्राम पर जाकर देख लेना।